कश्मीर को भूल जाओ, 1.1 बिलियन डॉलर के लिए हम रो रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। इंडिया ने एक प्रोग्राम लिया था, $550 बिलियन उसकी किटी में पड़ा हुआ है, 40 बिलियन डॉलर का सोना उसके पास पड़ा हुआ है। अपना एटम बम हमने बना लिया, मिसाइल स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल बना लिया, दुनिया का शायद 3rd बेस्ट मिसाइल है। मगर वो जो सस्ता तेल इंडिया खरीद रहा है, जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सऊदी अरब खरीद रहा है, इंडिया खरीद के बेच भी रहा है, जो अब हम पूरा बरस अगर हम खरीदते रहते हैं, 10 महीने हो गए हैं। तार साहब, इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट ग्लोबल रेवोल्यूशन है उस पे वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में आज स्कोर लिए दुनिया के सामने खड़े हैं और आपसे खुद शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जी पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए, पता नहीं कहाँ कहाँ। वजीर आज़म मुल्क का बता रहा है हम बेचारे हैं, हम कमजोर हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं। लेकिन रूस से तेल नहीं खरीदना, लेकिन रूस से तेल नहीं खरीदना, अमेरिका जो कहेगा वो करना है। बच्चे इनके अमेरिका में पढ़ते हैं, हजारों सरकारी मुलाजिम है, गालबन कोई 20,000 एग्जैक्ट तादाद में सिटीजनशिप वाले हैं, जिनकी कनाडा की शहरियत है, जिनकी अमेरिका की शहरियत। इसका क्या मतलब है? फायदा क्या हुआ? अभी तक IMF तक तो हमें इमदाद नहीं दे रहा, जो अमेरिका के मातहत भीख मांगने वाले को कितना मिल सकता है? आप एक इंतहाई अहम मुल्क हैं, एडमी प्रोग्राम है, आप मगरबी एशिया का दरवाजा हैं, सेंट्रल एशिया का दरवाजा हैं, जनूबी एशिया संगम पे हैं, आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, आपके पास यानी दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक फौज है। तो हमसे गलती हो गई। असल में तो अमेरिकी निज़ाम बड़ा अच्छा है, अमेरिकी बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि वो पैसे भेजते हैं। चलिए सर, अगर वो कोई ठोस हेल्प करें तो ठीक है, उनके साथ शराकत करें। वो भी भिखारी की कौन हेल्प करता है? भिखारी को भीख दी जाती है, हेल्प उसको मोहताज। अमेरिका की पॉलिसी ये नहीं है पाकिस्तान खत्म हो जाए, ये इंडिया चाहेगा, इजराइल चाहेगा। अमेरिका की पॉलिसी ये है पाकिस्तान को मोहताज और कमजोर रखा जाए और हमारे मुट्ठी में रहे। हाँ, आज आप उसकी सादा सी मिसाल है कि जब उन्हें जरूरत पड़ती है, जब उन्हें अमेरिका इंडिया एक तरह से हलीफ था सोवियत यूनियन का, तो अयूब खान गए तो वो कौन उसका इस्तकबाल करने के लिए, सदर वगैरह। और बरतानिया गया तो कौन आया था? वजीर आजम क्वीन एलिजाबेथ। हाँ, अच्छा, क्वीन एलिजाबेथ। उस वक्त तो हमें कोल्ड वॉर में थपथपा रहे थे वो जॉनसन के, वो फ्रंट पे रखना चाहते थे ना। हाँ, अच्छा, जब जरूरत नहीं है वो कहते आप कौन है, चढ़ जा बेटा। वो अभी वजीर खारजा का नुमाइंदा आ रहा है। हाँ, जब भाग भाग के बिलावल साहब वहां जाएंगे और वहां खुफिया मीटिंगें करेंगे। डायरेक्ट शोले, हांगकांग के शोले, वाशिंगटन के शोले, दाल वाले जो है ना ये। अच्छा, फिर इमरान खान गया तो उसके सलीके से इस्तकबाल किया गया, इसलिए कि उसका तासुर ये था कि वो खुशामदी नहीं है। अच्छा, ये जो शोले आ रहे हैं, पैसे अरबों डॉलर आ जाए? कोई पैसे नहीं आएंगे। अच्छा, ना इससे मसला हल होगा, आएंगे वक्ती तौर पे। ये होगा कि 1.1 बिलियन डॉलर आपको मिल गया, सर्टिफिकेशन हो गई, फिर कोई UAE वाले, कुछ सऊदी अरब वाले, कुछ और ममालिक से भी आपको, वर्ल्ड बैंक से, एशियाई तरक्याती बैंक से, इस्लामिक बैंक से कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि भीख पे कितने दिन बसर हो सकती है 22 करोड़ इंसानों की, और क्या भीख पे बसर करनी चाहिए? क्या हमारा पोटेंशियल नहीं है? इंडिया अमेरिका के करीब होता जा रहा है, और हम आज भी 75 साल बाद भी यही बात कर रहे हैं कि जनाब अमेरिका हमारी घूमने गिराता है। हम कभी कहते हैं गिराता है, कभी कहते हैं नहीं गिराता। ये जो इमरान खान साहब ने एंटी अमेरिकनिज्म को हवा दी है पाकिस्तान में, कौम को जो जिसे कहते हैं ना कि एक मिक्स जो डायरेक्शन उसकी खराब की है, इसका कौन जिम्मेदार है? ये जब मर्जी कह देते हैं, जब मर्जी यूटर्न ले लेते हैं, और अभी जो सियासत डेवलप हुई है, अभी वो सारे उन्होंने कहा है जी कि सारा जनरल बाजवा कर रहे हैं, और बल्कि उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर इंटरनल इंक्वायरी करें। तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, इस वक्त जो सूरत सामने आ रही है बन के, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व थे, जो इनके साथ डायलॉग करते रहे हैं। आज मैं एक और भी मेंशन करना चाहूँगा, एक पाकिस्तान के बड़े रिसोर्सफुल और मंझे हुए जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि ये खान साहब, दर हकीकत आज वो बात ये हो रही थी कि खान साहब की हुकूमत को गिराया तो उन्होंने नहीं है, लेकिन बचाया नहीं। बात ये है कि खान साहब को
लेकर आने वाले वही थे। लेकिन वो जो आज मैं जिस स्पीच की एक जगह उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि खान साहब किस तरह लाए गए। खान साहब को लाने के लिए सिर्फ 3 लोग थे, जो 3 आर्मी जनरल थे, उनकी मीटिंग थी। उन्होंने शहबाज शरीफ को बुला के जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने जब पूछा कि आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा, आपकी कैबिनेट में कौन होगा, ये 2018 से 2017 की बात है, तो उनके जो जवाबात थे शहबाज शरीफ के, उनसे मायूस होके तो उन्होंने खान साहब को लेकर आए हैं। लेकिन अब उन्हीं का फर्ज बनता है कि बाहर निकल के कौम को बताएं, ये जो बुखार कौम को चढ़ा दिया इन्होंने, इस बुखार को उतारें। देखें, क्योंकि अब तो उन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है इसमें, बाजवा साहब इन्वॉल्व है। बाजवा, लेकिन जो पिछले दिनों जितने वो उन्होंने मुलाकातें की हैं जर्नलिस्टों के साथ और जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें ये एक बात तो क्लियर होके आ रही है कि उन्होंने शायद इनकी हुकूमत गिराई नहीं थी, लेकिन बचाई नहीं है इनको लाने वाले। लेकिन खान साहब को देखें कि खान साहब एक बंदा है जो आपको लेकर आया था और बाद में उसने आपकी हुकूमत नहीं बचाई, तो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि उसने हुकूमत गिराई है आपकी। दर हकीकत खान साहब जो हैं वो इतने यूज्ड टू हैं बैसाखियों के, और इतने यूज्ड टू हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इतना लाडला कर दिया था, आज भी लाडले हैं वैसे, इसमें शक कोई नहीं है। अदालतें आज भी उनके साथ हैं, उनको सिस्टम के अंदर से सपोर्ट हासिल है। बार बार हालांकि वो चीखते रहते हैं कि हाजी साहब की जो है पॉलिसीज अभी स्टिल इन इफेक्ट, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा आसफ जरदारी के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम उन्होंने लगाया था, लेकिन पकड़ा शेख रशीद साहब को। खान साहब लाडले हैं, खान साहब को हाथ नहीं डाला जाता, सिस्टम डरता है उनसे, सिस्टम आगे लगा हुआ है उनके। और अदालतें देखें किस तरीके से उनको सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उनको सपोर्ट हासिल है। जो ज्यादती है, मैं समझता हूँ कि जजों को पॉलिटिकल इतनी ज्यादा जो है चीजों से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इस वक्त हर चीज का फैसला अदालतें करती हैं, और मैं बार बार कहता हूँ ये अदालतें वो हैं जो 139 में से 130वें नंबर पर हैं, और रिश्तेदारियां मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और चीजें मौजूद हैं जो कि क्वेश्चनेबल है जो। लेकिन अफसोस की बात यह है, खान साहब की जो कली थी वो उतरती जा रही है, इनके सपोर्टर कम होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्योंकि खान साहब ने जो 2 तीर चलाए थे वो बहुत खतरनाक हैं डेवलपिंग कंट्री के लिए। एक मजहबी कार्ड जो इन्होंने खेला था, और दूसरा गद्दारी का कार्ड। वो जो ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको ज्यादा शऊर नहीं होता, वो इन 2 कार्डों के हाथों में बड़े बुरे तरीके से खेलते हैं। और वही हो रहा है इस वक्त कि वो उनको इन्होंने जो एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है रियासत मदीना का, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। खान साहब को खुद नहीं पता रियासत मदीना क्या होती है। खान साहब को तो रियासत का ही नहीं पता, मदीना तो बहुत एक पाक नाम है। खान साहब को तो यही नहीं पता कि सियासत के क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या जरूरत होती है रियासत के लिए। तो खान साहब बिल्कुल गाइडलाइन कहीं और से लेते हैं। बल्कि मैं एक और बात जो खतरनाक हद तक सामने आई है, मैं हैरान हो गया हूँ। नादरा के बारे में जो एक्विजिशन है शहबाज गिल के हवाले से, जो एक चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से फौजियों की फैमिलियों को जाली ट्विटर अकाउंट बना के किस तरीके से क्या कर रहे थे। लेकिन सिस्टम आज भी खामोश है।